नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा गंगा विधि संस्थान में तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की नहीं, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह विषय भारतीय विधिशास्त्र में अत्यंत महत्व का है। इसे आपराधिक एवं सिविल विधियों में प्रयोग किया गया है। दोनों ही विधियों में इसके प्रयोग से लेकर परिणाम तक अंतर है। सबसे पहले हम आपराधिक विधि की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 एवं 79 दोनों को मिलाकर यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण कोई अपराध कर देता है तो वह क्षम्य है। यह अपराध सद्भावनापूर्वक किया गया हो। सद्भावना का तात्पर्य समुचित सावधानी एवं सतर्कता रख कर यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उससे वह कार्य करने में कोई ऐसी भूल हो जाती है कि वह अपराध हो जाती है, तो ये सेक्शन उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तथ्य की भूल और विधि की भूल दोनों में सामान्य अंतर यह है कि विधि यह समझती है कि सभी लोग मुझे जानते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति यह कह के अपने को सुरक्षित नहीं कर सकता कि वह विधि नहीं जानता, इसलिए उससे ऐसा दोष हो गया, क्योंकि विधि समझती है कि उसको सब लोग जानते हैं। तथ्य जो विधि नहीं है वो सारी चीज़ें तथ्य हैं। एक साधारण परिभाषा में आप ये कह सकते हैं। दूसरे तथ्य को परिभाषित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार करें तो ये सभी चीज़ें तथ्य हैं जो आपको इंद्रियां आपको ज्ञान कराती हैं। साधारणतः यदि आप कोई कार्य बिना दूषित मानसिकता के उचित सतर्कता एवं सावधानी से करते हैं और भूलवश वह कार्य अथवा लोभ किसी आपराधिक परिणाम को जन्म देता है तो विधि आपको क्षमा प्रदान करेगी। आइए सिविल विधि की तरफ इस उक्ति को हम देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 और 21 इन दोनों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि संविदा के दोनों पक्षकार किसी मर्मभूत तथ्य के बारे में यदि भूल करते हैं तो ऐसी संविदा शून्य हो जाएगी।
अर्थात तथ्य की भूल को वहाँ भी क्षम्य की दृष्टि से देखा गया है, किंतु वह तथ्य की भूल किसी एक पक्षकार की नहीं, दोनों पक्षकारों की होनी चाहिए। किसी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के उल्लंघन को लेके नहीं, बल्कि मर्मभूत तत्व के विषय में ऐसी भूल होनी चाहिए। तो ऐसी त्रुटियों को क्षमा मिल जाता है। अब आपराधिक और सिविल दोनों विधियों की तुलना करें कि इस उक्ति को किस भांति लिया गया है। जहां आईपीसी में सिर्फ तथ्य की भूल को क्षमा प्रदान किया गया है, विधि की भूल को बिल्कुल नहीं। वहीं संविदा अधिनियम की धारा 21 यदि विदेशी विधि का ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं है तो उसे तथ्य की भूल की भांति स्वीकार किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। जबकि अपराध में इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है। सभी व्यक्तियों को अपने देश की विधि का ज्ञान होना चाहिए, और यदि वह विदेश जा रहा है तो विदेश की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद।